नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें कैथल के माता गेट के पास की है, जहां पर एक फर्नीचर के शोरूम में देखिए किस तरह से आग लगी हुई है, भीषण आग लगी हुई है। लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है वो पहुंच चुकी हैं, जो इस आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो कर रही हैं। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैथल के माता गेट पर एक जय बजरंग फर्नीचर है, उसमें किस तरह से भीषण आग लगी हुई है। आप देखिए पूरे के पूरे शोरूम में आग जो है वो किस तरह से लगी हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में पेट्रोल पंप है जिसको बंद करवा दिया गया है, लेकिन फिलहाल इस आग पर काबू पाने का प्रयास जो वो किया जा रहा है। कैथल के माता गेट की तस्वीरें हैं, लेकिन अभी तक आग का कारण नहीं पता लग सका है कि क्या कुछ किस तरह से आग लगी। लेकिन आपको तस्वीर दिखा दें, ये बैनर यहाँ पे गिर गया लाइट पे। चलिए हम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ, किस तरह से आग लगने का ये कारण रहा है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दलजीत सिंह है जी। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप, किस तरह से लगी? ये बता रहे हैं जी, हवा चल रही थी, शॉर्ट सर्किट हुआ है, इलेक्ट्रिशियन की तारों पे गिर गया बैनर। ये हाई पावर है जो तारे गई हैं, हाई पावर, बिल्कुल साफ तौर आप देख रहे हैं कि जो ये हाई पावर की जो तारें यहाँ गई हुई हैं, उनकी वजह से जो है ये कहीं ना कहीं आग लगी है, ये ऐसा कहना है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आग देखिए किस तरह से लगी हुई है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल आपको गाड़ी की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी थी वो भी जलकर जो है वो राख हो गया। आप देखिए गाड़ी किस तरह से यहाँ पर जल गई है, पूरी तरह से गाड़ी जल गई है, राख हो गई है गाड़ी जलकर। लेकिन आपको दिखा दें कि अभी फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कार्रवाई जो की जा रही है, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि आग देखिए पूरे के पूरे शोरूम में यहाँ से आग स्टार्ट होती है, और आप देखिए कि पूरे के पूरे शोरूम में देखिए आग किस तरह से लगी है। पूरी आग जो है वो पूरे शोरूम में फैल चुकी है। कैथल के माता गेट की तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो पानी की बौछारों से इसमें कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? सर, मैं तो अभी फेसबुक पे लाइव देख रहा था, तो एक दोस्त लाइव हो रहा था, तो मैंने उसके बाद देखा मैंने कि मतलब यहाँ पे मतलब जान पहचान वाले हैं, उनकी थोड़ी कुछ हेल्प की जाए। तो आगे देखा तो इतनी भयानक लपटें हैं कि मतलब समझ से बिल्कुल बाहर है। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है, और ये शॉर्ट सर्किट का मामला है। यहाँ से आग लगनी शुरू हुई थी, ट्रांसफार्मर में वहाँ से स्पार्किंग हुई। हम तो यहाँ से आ रहे थे, गुजर रहे थे। मैं रोहित गुलाटी नाम है मेरा, मैं हुंडई एजेंसी में हूँ यहाँ कैथल। तो मैंने यहाँ से देखा सामान उतरते ही कि आग लगी हुई है। हमने तो 4-5 लोगों को इकट्ठा किया और नीचे का जो सामान है, नीचे का सामान बाहर निकलवाया, ताकि जो सामान ना हो वो खराब हुआ हो सामान, वो ताकि सामान के उनके घर पे संभाला जा सके। तो आपने यहाँ पर आप जानते हैं कौन है शोरूम वाले? ये सामने इनकी वो भी है। तो आपने मदद की? यहाँ सामान मदद किया हमने, सामान लड़कों ने निकाल के सारा इनका जो अंदर का सामान है निकाल दिया। तो मामला क्या पूरा मामला था वैसे? ये किस तरह से आग लगी है, इस तरह का कुछ पता लग सका? हाई वोल्टेज की तारें हैं, उनसे कुछ कनेक्ट हो गई, इतने शोरूम में कुछ लग गया है, तो वहाँ से 2 मंजिल बिल्कुल राख हो चुकी है। बिल्कुल देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आग की लपटें किस तरह से जो है वो देखिए आपको बिल्कुल जो तीसरा फ्लोर है, तीसरे फ्लोर पर देखिए आप किस तरह से आग की लपटें किस तरह से चल रही हैं। चारों तरफ जो है इस शोरूम में आग जो है वो लग चुकी है, भीषण आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड लगातार जो है आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आग देखिए किस तरह से चारों तरफ लगी है। साथ में ये फिलिंग स्टेशन है, इसको भी जो है वो बंद कर दिया गया। पेट्रोल पंप है, माता गेट पर स्थित है ये। लेकिन बताया जा रहा है कि ये फर्नीचर का शोरूम है, जिसमें ये आग लगी है। जय बजरंग फर्नीचर के नाम से ये शोरूम है। लेकिन किस तरह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कैथल के माता गेट की ये तस्वीरें हैं। हम आपको दूसरी तरफ भी ले जाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आग जो है वो लगी हुई है, और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी उनके द्वारा कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए आग की लपटें किस तरह से चली हुई हैं। चलिए यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, और यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से, लोगों का जमावड़ा जो है वो लग चुका है। लेकिन हम आपको आग पर किस तरह से काबू पाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल शोरूम के ऊपर ये जो हाई वोल्टेज की जो तारें गई हुई हैं, कहीं ना कहीं ये कारण ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी वजह से जो है शोरूम में ये आग लगी है। लेकिन आग देखिए पानी की बौछारें जो फायर ब्रिगेड के जो यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है उसके द्वारा की जा रही है। सर, क्या पूरा मामला है? सर, क्या वाकया हुआ है बताना चाहिए? कोई 15 मिनट पहले मैं घर से सैर के लिए निकला था बाज़ार के लिए, एक पटाखा बजा और साथ ही साथ में
एकदम से बहुत आग, मेरे पास फिल्म भी है, आग लग गई सारी उसमें। आग कैसे लगी, कारण क्या पता लगता है? पता नहीं, पटाखे की आवाज़ आई, 2 पटाखे बजे और पटाखे बजते ही पूरा का पूरा शोरूम आग ने घेर लिया। हम डर गए कि हमारे साथ में घर भी है, वहाँ तक ना पहुँचे, और साथ में पेट्रोल पंप भी है। हमने सब नगर कॉलोनी वासियों को बोला कि अपने अपने स्विच ऑफ कर दीजिए, सब मेन स्विच ऑफ। तो सर इसमें क्या कोई जान का कोई नुकसान? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सबसे बड़े हम तो बहुत धन्यवादी हैं। एक फकीर चंद है, एक जसवान है। जसवान है कौन है? फायर ब्रिगेड के 2 बच्चे बड़े अभी ऊपर काम कर रहे हैं। ये सब बधाई के पात्र, अगर ये ना आते तो इतनी जल्दी संभव नहीं होता है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जान का कोई नुकसान नहीं, लेकिन ऊपर से फर्नीचर जो था, इस शोरूम में जो फर्नीचर का सामान था वो सारा तकरीबन जलकर राख हो गया, क्योंकि फायर ब्रिगेड कर्मचारी लगातार जो है वो मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस आग पर काबू पाया जाए। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि इस आग पर जो है काबू पाया जा सके। बिल्कुल आप देखिए कि दूसरी ओर से भी जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर हो सकता है। देखिए किस तरह से एक गाड़ी में जो है वो आग लग गई थी, जहां पर यहाँ के लोग जो है अब उस गाड़ी को यहाँ से हटाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर लोगों द्वारा जो है जिस गाड़ी में आग लग गई थी, जो गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी अंदर लाई जाए और इस शोरूम के दूसरी तरफ जो है वो पानी की बौछारें जो है कराई जा सके। लेकिन मैं आपको तस्वीर एक और दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा किस तरह से मेहनत जो है वो की जा रही है। चारों तरफ से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल तस्वीर देखिए कि दूसरी बिल्डिंग पर खड़े होकर एक कर्मचारी द्वारा पानी की बौछारें जो है इस पर की जा रही है। 2 कर्मचारी जो हैं ये लगे हुए हैं अपनी मेहनत से, और कहीं ना कहीं इनका प्रयास है कि इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन आग इतनी भीषण है कि इस पर आग पर काबू ये देखना होगा कि कितना समय लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि पहले फ्लोर से लेकर, ग्राउंड फ्लोर से लेकर और 2nd फ्लोर तक ये आग इतनी फैल चुकी है कि अभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरी से मशक्कत से लगे हुए हैं। लेकिन देखना है कि आग पर काबू कितनी देर में पाया जाएगा। कैथल के माता गेट की ये तस्वीर है जहां जय बजरंग फर्नीचर की ये तस्वीर है, जहां पर भीषण आग जो है वो लगी हुई है। चलिए और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरा वाक्य है, वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे कि आग किस तरह से लगी है। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? किस तरह से आग लगी, कुछ बताना चाहेंगे? ये हाई वोल्टेज की वजह से हवा चल रही थी, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से। अच्छा, हाई वोल्टेज की तारों की वजह से यहाँ पर ये आग लगी है। तो किस चीज़ का शोरूम था ये? ये फर्नीचर का शोरूम है जी। फर्नीचर का शोरूम था, तो बंद कर दिया गया था कि आपकी वर्कर या कोई कर्मचारी भी मौजूद था इसमें? वैसे तो जान माल का सामान नहीं बचा जी, बिल्कुल जान का कोई नुकसान नहीं, लेकिन माल सारा जो है वो खराब हो गया। बिल्कुल साफ तौर पर आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, ये हाई वोल्टेज की जो तारें यहाँ से गई हैं, बिल्कुल आप ये देखिए, ये तारें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में दिख रही हैं। इन तारों की वजह से जो है ये बिल्कुल साथ लगते ही शोरूम है जय बजरंग फर्नीचर के नाम से, जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग देखिए किस तरह से है, वो चारों तरफ आग जो बिल्कुल देखिए 3रे फ्लोर पर अगर हम बात करें, आग देखिए, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हवा जो है वो चली हुई है, हवा के कारण भी जो है आग काफ़ी फैलती जा रही है। आप 3रे फ्लोर पर देखिए कि आग जो है वो और भी भयंकर जो है रूप धारण कर रही है, क्योंकि आग वो जो बिल्कुल टॉप फ्लोर पर पहुंच चुकी है और किस तरह से देखिए अपनी लपटें जो आगे की आग की है वो निकलती जा रही है। चलिए हम आपको दूसरी ओर से भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि
ये देखिए किस तरह से आग जो है दूसरी तरफ वो से आपको हम दिखा रहे हैं कि आग देखिए दूसरी तरफ से किस तरह से लपटें जो हैं आग की वो नज़र आ रही हैं। इस पेटियां में कुछ छिटके ना मिला लाइव देख ले, लाइव देख ले, लाइव चल रहा है भाई, मैं मेरे दूसरे फ़ोन में लाइव चल रहा है, लाइव में चल रहा है। आड़ा को पानी कौन सा कुछ नहीं लग रहा, लोग अलाव कुछ नहीं लग रहा। हेलो, आवाज़ सही आ रही है उसमें? देख लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, देख। चैनल वाले भाषा इधर से उतर के उधर से ले लो। बिल्कुल, हम आपको ऊपर की तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि आग जो है वो किस तरह से लगी हुई है। पूरे के पूरे शोरूम में आग जो है वो पूरे भयंकर तरीके से लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हैं। आग जो है कैथल के माता गेट स्थित जय बजरंग फर्नीचर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर हवा चल रही थी और शोरूम के बिल्कुल साथ लगते ही हाई वोल्टेज की जो तारें हैं वो वहाँ से निकल रही थी, जिसके कारण वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसके कारण पूरा का पूरा शोरूम जो है वो आग की भेंट चढ़ गया। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो अंदर फर्नीचर का जो सामान था वो पूरी तरह से जलकर जो है वो राख हो गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर की तस्वीरें किस तरह की हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हैं। देखिए आग पूरा का पूरा फर्नीचर जो है वो जलकर राख हो गया है। और कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है इस आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं। देखिए तीसरे फ्लोर की तस्वीर है, बिल्कुल टॉप फ्लोर है, वहाँ पर भी आग देखिए कितनी भीषण जो है वो आग लगी हुई है। आग की लपटें आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से आग की लपटें बाहर जो है वो आ रही हैं। देखिए पानी भी नहीं है। चलिए यहाँ लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर आग किस तरह लगी, क्या कारण है? ये तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है और टाइम पे ये देखियो पानी की एक ही हुआ है, गाड़ी ये खत्म हो लिया इसका पानी। गाड़ी आई हुई है, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग, लेकिन कामयाब तो नहीं हो रहे ना इसमें। ये तो पानी ने एक गाड़ी का खत्म हुआ, इतना दोबारा हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ ये पता तो अभी नहीं लगे है तो अभी कैसे हुआ है। नुकसान की बात करें, नुकसान तो ये सारा है, का कोई नुकसान नहीं, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। बंद कर दिया था। हाँ, बस बताने का टाइम हो रहा था इनका कहीं, और ये अचानक आग लग गई इसमें। बिल्कुल तो साफ तौर पर ये अभी तक है ना फायर ब्रिगेड की सुविधा ही नहीं है इस पे पूरी तरह से। एक ही गाड़ी आ रही है, वो पानी भरने जाती है, दोबारा फिर वो दूसरी चली आती है, सिर्फ 2 ही गाड़ी आ रही हैं। 2 गाड़ियां काम करने पे लगी हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देर में तो आया 1 घंटा हो गया इसे आग को लगी होगी, इतनी देर में तो 5-7 गाड़ियां आ जानी चाहिए थी यहाँ पानी की, जब जाके ये आग काबू आती। चलिए देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। देखिए अंदर ही जो है शोरूम के अंदर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए कि उनकी तरफ से प्रयास जो वो किया जा रहा है। बिल्कुल जो आग की बौछारें हैं वो भी हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन प्रयास हमारा ये है कि हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएं कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से कि कैथल के माता गेट स्थित जय बजरंग फर्नीचर में ये भयंकर आग लगी हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि हाँ इसके बिल्कुल सामने से जो हाई वोल्टेज की जो तारें गई हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण ये आग जो है वो लगी और धीरे धीरे आग इतनी भयंकर हो गई कि पूरे शोरूम को
देखिए किस तरह से ये देखिए अभी पानी खत्म हो रहा है सरीन का, ये पानी ही नहीं है जी। अब पानी नहीं आ रहा सर, ये देखियो कितनी देर से बंद है पानी, और ये इसकी भी बंद पड़ी है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे पानी ही नहीं है। नहीं, वो देखिए फायर ब्रिगेड के अब कर्मचारी आइए। अंदर जो है वो बिल्कुल प्रयास जो है वो कर रहे हैं, बिल्कुल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है बखूबी आग बुझाने पर पूरा प्रयास वो कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वो जो गोडाउन है, जो ये फर्नीचर का शोरूम है, इसके अंदर जो है वो जा चुके हैं और प्रयास देखिए उनकी तरफ से बखूबी जो है वो किया जा रहा है। देखिए युवा किस तरह से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो अंदर एंटर कर चुके हैं इस शोरूम के, और आग बुझाने पर काबू जो है वो पाया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि अब इस आग पर कितनी देर में काबू पा लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही है। कैथल के माता गेट की ये तस्वीरें हैं, जहां पूरे के पूरे शोरूम की अगर बात करें, पहले फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, देखिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। तीनों फ्लोर जा रहे हैं। ये तस्वीरें अभी जो आपको ब्लैक दिख रही हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। इसके बाद बिल्कुल ये जहाँ पर आग जो लगी हुई है, बुझाने का प्रयास जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा वो किया जा रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर है। और बिल्कुल उससे ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखाएं, वो टॉप फ्लोर है, जहाँ पर आप आग की लपटें देखिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आग की लपटें देखिए किस तरह से आग की लपटें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आग इतनी भयंकर जो है वो धीरे धीरे हो गई है, जिस पर काबू पाना अभी तक बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 पहुँची है। जिस तरह से यहाँ के लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2 हैं, जिसकी वजह से अभी आग पर काबू नहीं पाया गया। लगभग 1 घंटे से लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया। कैथल के ये माता गेट के पास की तस्वीर है। बिल्कुल साथ लगते ही, ये तो गरीमत ये रही कि साथ लगते ही पेट्रोल पंप था, जिसको मौके पर आकर बंद करवा दिया गया ताकि इस आग को यहीं के रोका जा सके। नहीं तो साथ लगते पेट्रोल पंप पर भी कोई भी हादसा जो घटित हो सकता था, लेकिन सूझबूझ से उस पेट्रोल पंप को जो है वो बंद करवा दिया गया। बिल्कुल ये पेट्रोल पंप है, बिल्कुल साथ लगते ही जो कि आग लगी तो जब इसको बंद करवा दिया गया बिल्कुल। लेकिन साफ तौर पर अब ये देखना है कि अब इस आग पर कितनी देर में काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल जान का कोई नुकसान जो है वो नहीं बताया जा रहा, लेकिन जो माल था इसके अंदर, जो फर्नीचर का सामान था, वो बिल्कुल जलकर राख हो गया है। आपको तस्वीर मैं एक दिखाऊं कि फायर ब्रिगेड के देखिए युवा जो है कर्मचारी हैं, वो कैसे इस भीषण आग में अंदर घुस गए हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। चलिए, मैं और भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जिनके द्वारा बार बार आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर एक युवा जो है फायर ब्रिगेड कर्मचारी का, वो किस तरह से आग बुझाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। और पतंगे देखिए, जब आग पर पानी की बौछारें जब आग पर की जाती है तो किस तरह से पतंगे उड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रयास जारी है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लेकिन गरीमत ये रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि फर्नीचर की शॉप बधाकर जो है वो घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन हवा जिस तरह से चल रही है, देखिए हवा के कारण किस तरह से पतंगे जो हैं वो उड़कर जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए कि जब आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है तो इस तरह से पतंगे जो हैं वो, ये देखिए, और लगातार नीचे की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि फायर ब्रिगेड द्वारा लगातार गाड़ियों के बाद गाड़ी जो है यहाँ पर मंगवाई जा रही है और लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। जी बिल्कुल, अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब यहाँ पर लगाकर यहाँ से जो है फर्स्ट फ्लोर पर पानी की बौछारें जो हैं वो की जाएंगी ताकि इस आग पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके।
बिल्कुल देखिए बखूबी हम आपको दिखा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो इस गाड़ी पर जो है वो पहुंच चुके हैं और अब आग पर काबू पाने का प्रयास जो वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तीनों के तीनों फ्लोर अगर बात करें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर पर आग जो है वो अभी लगी हुई है लेकिन काबू नहीं पाया गया। लेकिन वहीं अगर नीचे के फ्लोर की बात करें तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा तकरीबन आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तकरीबन काबू भी पा लिया गया है। लेकिन वहीं टॉप फ्लोर पर अगर हम बात करें तो टॉप फ्लोर पर आग जो की तो बनी हुई है और भी ज़्यादा आग जो है, ये देखिए हम आपको टॉप फ्लोर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए प्रयास जो है फायर ब्रिगेड की तरफ से नीचे से वो चला हो गया है। आप देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल तस्वीरें कैसल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। ये देखिए पानी की बौछारों से जी बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड के कई गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुँच चुकी हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो अभी लगातार जारी है। ये देखिए होगा हिंदी मारोगे लेकर मैं थोड़ी बैग लेकर उन्होंने मारा थोड़ी बैग लेकर उन्होंने मारा इनका काम तो बंदे में मारो बैग ले पूरा जमा सबे का तो चला हुआ। देखिए जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर तो जहाँ तक है करा दे और आन दे। हेलो उड़ा दे सही मुझे मार ऊपर उड़ दे ऊपर फ्लोर में मारो उधर लागेगी जद घुसेगी या अंदर अच्छा उड़ा जाए ना पाइप पाना उड़ा दे मारो भाई। बिल्कुल देखिए तस्वीरें आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और मौके पर देखिए पुलिस कर्मचारी भी मौजूद हैं। जी देखिए बिल्कुल अभी फर्स्ट फ्लोर पर तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हैं जहां कुछ देर पहले भयंकर आग जो है वो लगी हुई थी। लेकिन फ़िलहाल इस फर्स्ट फ्लोर पर तो आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम टॉप फ्लोर की अगर बात करें, अभी वहां पर आग जो की तो बनी हुई है। लपटें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आग की लपटें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखिए लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा प्रयास जारी है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। ये देखिए तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा इस आग को पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है और लगभग फर्स्ट फ्लोर की जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल देखिए एक हिस्सा जिस तरह समय पहले की हम तस्वीर की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर आग की लपटें जो है वो दिखाई दे रही थी। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा बड़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो उसमें आग अभी लगी हुई है और वहीं टॉप फ्लोर पर अगर हम बात करें तो आग जो की तो बनी हुई है। देखिए लपटें किस तरह से निकल रही हैं। ये देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बखूबी प्रयास जो है वो बुझाने का कर रहे हैं। ये देखिए आग की लपटें जो है लगातार उठती हुई नजर आ रही है।
ये देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास जो वो किया जा रहा है। तैयारियां आप नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की जो मशक्कत की जा रही है उनकी तरफ से वो आपको क्लियर दिखाएं। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा कड़ी मेहनत जो है वो की जा रही है इस आग को बुझाने में, लेकिन इनका प्रयास जो है वो लगातार जारी है ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। कैथल के माता गेट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जय बजरंग फर्नीचर में एक जो हाई वोल्टेज की जो तारें बिल्कुल उनके पास से जा रही थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसके कारण ये आग लगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी पूर्णतः जानकारी हम जानना कि प्रयास करेंगे कि आखिरकार आग किस तरह से लगी। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा जो मेहनत जो है वो की जा रही है। देखिए पाइप को सीधा किया जा रहा है और ताकि जो भी इसके अंदर जो है कोई बट ना आए और उसके कारण जो है प्रेशर जो बैक न जाए, और प्रेशर बैक जाएगा तो पाइप खुल जाएगी। तो इस प्रकार से सेकंड फ्लोर पर जो आग लगी हुई है, मेन मकसद ये है कि सेकंड फ्लोर की जो आग है। ये देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा मेहनत लगातार जारी है। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा मेहनत जो है वो की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल आग जो शोरूम में है वो लगी हुई है। फर्नीचर का ये शोरूम जो है वो बताया जा रहा है जहाँ पर तमाम फर्नीचर का सामान जो है वो मिलता है, लेकिन फ़िलहाल ये सारा का सारा आग के भेंट जो है वो चढ़ चुका है। फ़िलहाल बताया जा रहा है जिस तरह से जानकारी मिल रही है, क्योंकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पूरा सामान था वो जलकर राख हो गया है। वहीं टॉप फ्लोर पर अभी आग ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि टॉप फ्लोर पर भीषण आग जो है वो अभी ज्यों की त्यों जो है वो बनी हुई है। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी देखिए बिल्कुल मशक्क़त से पूरी मशक्क़त कर रहे हैं इस आग को बुझाने में। प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा जारी है। बिल्कुल देखिए टॉप फ्लोर पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा पानी की बौछारें पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है ताकि ऊपर की आग पर भी वो काबू पाया जा सके, लेकिन प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा जारी है। फर्स्ट फ्लोर पर आग पर काबू पा लिया गया है। अब टॉप फ्लोर पर जो है फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने के लिए प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल बेकन टीवी के माध्यम से कि किस तरह से भीषण आग पूरे शोरूम को घेर लेती है और पूरे शोरूम में जो सामान जो फर्नीचर का रखा होता है वो जलकर राख जो है वो हो गया है। कैथल के माता गेट की ये तस्वीरें, जय बजरंग फर्नीचर के नाम से ये शोरूम था, लेकिन लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा मेहनत की जा रही है, मशक्क़त की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लगातार बौछारें जो हैं वो टॉप फ्लोर पर पहुंचाने का काम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएं कि टॉप फ्लोर पर पूरे के पूरे टॉप फ्लोर पर देखिए आग किस तरह से अभी दिखाई दे रही है। ये कैथल के माता गेट स्थित की तस्वीरें हैं। ये देखिए ये टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर पर आप देखिए आग अभी तक ज्यों की त्यों है। हेलो करी है मैंने 4-5 से करी है, चल रही है। चलो बस ठीक बिल्कुल साफ तौर पर जी बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा पूरी मेहनत जो वो की जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार इस आग पर काबू पाने के लिए प्रयास वो कर रहे हैं। कैथल बेकन टीवी के माध्यम से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा प्रयास जो है वो लगातार जारी है। ये देखिए टॉप फ्लोर पर आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह कुछ समय पहले की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आग ही आग दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उस
ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी प्रयास जो है वो टॉप फ्लोर पर जो आग लगी है उस पर बुझाने का जो प्रयास लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रयास वो जारी है। चलिए हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं नीचे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कोई नहीं आवे ये देखिए लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा देखिए किस तरह से मेहनत की जा रही है, और लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से। लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरी मशक्क़त के साथ इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, अब टॉप फ्लोर पर जो आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से युवा जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। लगातार इनकी मेहनत से इस आग पर काबू जो है वो पा लिया गया था। देखिए थोड़ी देर पहले हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे टॉप फ्लोर की, जहां पर भयंकर आग लगी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल इनके प्रयास से, इनकी मेहनत से उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए आग जो है वो कम होती नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का लगातार प्रयास जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से किस तरह से लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हम नीचे जाकर कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार आग लगने का क्या कारण रहा, क्या कुछ वो जानकारी देना चाहेंगे। देखिए अभी आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। कैथल के माता गेट पर जय बजरंग फर्नीचर है, पूरा का पूरा शोरूम जो है वो आग की भेंट चढ़ गया था। बताया जा रहा है कि शोरूम के पास से हाई वोल्टेज तारें जो हैं वो गुज़र रही थी, जिसके हवा चलने के कारण उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसी सूचना जो है वो मिल रही है, जिसके कारण ये आग लगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि लोगों के क्या कुछ कहना। फ़िलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल साथ लगते ही गरीमत ये रही कि जी बिल्कुल साथ लगती ये पेट्रोल पंप है जिसको बंद करवा दिया गया। जी बिल्कुल देखिए, और बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ लगते ही ये शोरूम है जिसमें ये आग लगी है, और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हम देखिए पुलिस प्रशासन जो यहाँ मौके पर पहुँचा हुआ है, पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर है। बिल्कुल प्रयास जो है वो लगातार जारी है। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर लोग भी किस तरह से मौजूद हैं, और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रयास जारी है ताकि इस आग पर किसी न किसी तरह काबू पाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया। हम दूसरी तरफ तस्वीर दिखाने का प्रयास आपको करेंगे कि जी ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं। फ़िलहाल टॉप फ्लोर की अगर हम बात करें तो अभी टॉप फ्लोर पर जो है वो आग वो दिख रही है, आग की लपटें हैं वो दिख रही हैं। और लगातार इसको बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा वो लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है और इस आग पर काबू पाने का प्रयास वो किया जा रहा है। फ़िलहाल बता दें कैथल के माता गेट पर जय बजरंग फर्नीचर है, जिसपे जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि पास लगते ही हाई वोल्टेज की जो है वो तारें यहाँ से गई हुई हैं, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। मैं आपको तारें भी दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल ये तारें हैं, कुछ ऐसा प्रतीत हो जाए। चलिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते। सर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से आग लगी? हाई पावर पे ना फ्लैक्स बोर्ड गिरा है आंधी के कारण, उससे आग भड़की एकदम।
तो ये हाई वोल्टेज के ऊपर कोई फ्लैक्स का बोर्ड था वो गिरा जिसके कारण आग लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर कोई सूचना की कोई जान वगैरह का कोई नुकसान? नहीं नहीं, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया। माल का नुकसान? माल का तो बहुत नुकसान हुआ है। तो सर पूरे के पूरे शोरूम में आग लगी? पूरे शोरूम में सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर बचा है। तो सर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंच गई थी? पर कम से कम थोड़ा मेरे ख्याल 15-20 मिनट बाद आई हैं वो। 15-20 मिनट बाद आई हैं। हाँ, तो अब फोन करने के। आग पर काबू पा लिया गया है? आग पर काबू पा लिया गया है, अब बचाव हो गया है। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे चलिए सर क्या आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इसमें जो फर्नीचर पैलेस था पूरी तरह से सारा सामान स्वाह हो गया और फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन का बहुत सराहनीय काम रहा। मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल कर लिया और जो जान माल की हानि थी उसमें बचाव रहा, किसी भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय काम किया। तो सर कोई पूरे के पूरे शोरूम में आग लगी, कितने फ्लोर हैं? ये चार फ्लोर हैं जी। हाँ, एक नीचे का फ्लोर बच गया, बाकी तीनों फ्लोर स्वाह हो गए जी। सर नुकसान की अगर बात करें तो कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कितने का नुकसान है? नुकसान तो सारा ही नज़र आ रहा है सर, सारा का जितने करोड़ों रुपए का नुकसान लग रहा हो गया, बाकी जो मालिक है वो बताएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हवा चल रही थी जिसके कारण एक फ्लैक्स बोर्ड जो है वो इन हाई वोल्टेज की तारें, मैं आपको दिखा दूँ, ये हाई वोल्टेज की तारें हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो हाई वोल्टेज की तारें हैं बिल्कुल शोरूम के बाहर हैं। जी बिल्कुल ये हाई वोल्टेज की जो तारें हैं ये शोरूम के बिल्कुल बाहर हैं, जिससे हवा चली और एक फ्लैक्स बोर्ड जो है इन पर गिरा जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा शोरूम जो है वो आग की भेंट चढ़ गया। लेकिन गरीब तेरे की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल की अगर बात करें तो पूरे शोरूम का जो सामान था वो जलकर जो है वो राख हो गया। तस्वीरें कैथल के माता गेट की, जय बजरंग फर्नीचर जो है वो बताया जा रहा है। जी बिल्कुल आप देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो यहाँ पहुँच चुका है। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से आग लगी? आप शोरूम के मालिक हैं? हाँ जी, ये बड़े भाई से मालिक हैं, हम इकट्ठे ही हैं सर। अच्छा सर, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे किस तरह से आग लगी? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हम बल्कि अंदर थे। आप शोरूम के अंदर ही थे? शोरूम के अंदर ही थे हम, और जैसे ही हम भागे हैं देखा थोड़ा हल्की सी होती है, जैसे ही हमने बुझाने की कोशिश किया तो भड़क गई और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जैसे सांस फूटना शुरू हुआ तो हम भागे फटाफट वापस। हम 4-5 लोग थे, 2 पड़ोसी थे साथ में और एक मैं था, एक भतीजा था, तो हम एकदम से फिर बाहर भागे। कोई जान की नुकसान बताया जा रहा है? कोई जान नहीं, जान का कोई नुकसान नहीं। तो माल की अगर बात करें तो माल का कितना नुकसान हुआ है, कितना माल अंदाजा की अगर बात करें तो बाद में देखा जाएगा जी। पूरा का पूरा शोरूम फर्नीचर का था, पूरा का पूरा जल कर राख हो गया? पूरा जल कर राख हो गया जी। बिल्कुल कम से कम करोड़ों रुपया का नुकसान है जी इसमें। आप कैसे लगे सर, कोई आपके बारे में जानकारी बताना चाहेंगे इस तरह से? हम हमारे दोस्त हैं, हम यहीं रहते हैं, हमारे साथ खेले हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे को सूचना मिलते हैं, हमें आ लिए। नीचे का फ्लोर छोड़ के बाकी दोनों राख हो रहे हैं। बिल्कुल राख हो रहे हैं, 2 फ्लोर बिल्कुल राख है जी। राख है दोनों तीनों फ्लोर, बिल्कुल भयानक लपटे हैं, बिल्कुल भयानक। बचा कुछ नहीं है, बचा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तस्वीरें इस समय कैथल के माता गेट पर जय बजरंग फर्नीचर की हैं, जहां पर आग का भी जैसे लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये हाई वोल्टेज की तारें हैं यहाँ से जो गई हुई हैं, हवा चल रही थी, कहीं ना कहीं फ्लैक्स बोर्ड इन पर गिरा जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ। बाद में गिरा है, जैसे कि एकदम से आग लगी है ना, आग लगते ही वहाँ से उसकी तार टूट गई है, उसकी एकदम से फिर गिरा, हवा से गिरा है। तो आग का भी कारण नहीं पता लगा? आग का कारण पता लग रहा है, आग जो ये बोर्ड लगे हुए थे ना, आंधी की वजह से बोर्ड से गिरे, यहाँ से गिरे, बाद में गिरे, बाद में गिरे। तो अभी आग का कारण नहीं पता लग सका सर, कैसे लगी? नहीं सर, आग का कोई कारण नहीं पता लगा जी। हमने तो वहाँ से ना आग ऐसे जाती हुई देखी है एकदम पीछे तक। अच्छा, जैसे जाती देखी, मैं ऊपर खड़ा था छत पे, पीछे लगे इस साइड का ही। बिल्कुल यहाँ पर जो शोरूम के मालिक है वो भी मौजूद है, जो साफ तौर पर ये कहना है कि हम शोरूम के अंदर थे, जब आग लगी तो हम बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सांस फूटने लगी तो वो बाहर आने लगे। लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि शोरूम में जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तमाम जो फर्नीचर था वो जलकर यहाँ पर राख हो गया, जिसका अगर खर्च का अंदाज़ा लगाएं तो करोड़ों का आंका जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि अभी आग का कारण जो स्पष्ट रूप से वो नहीं हो पाया है।
बिल्कुल तस्वीरें कैथल के माता गेट की हैं, जहां एक फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई और फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आग पर प्रयास जो है वो जारी है। फिलहाल ग्राउंड फ्लोर और सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो टॉप फ्लोर है उस पर अब भी आग की जो है लपटें वो दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं उस पर भी प्रयास जो है लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का जारी है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार बुझाने का जो वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी टॉप फ्लोर पे आग पर काबू नहीं पाया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि टॉप फ्लोर पर किस तरह से अभी आग जो है वो लगी हुई है और उस पर तकरीबन काबू पाने का प्रयास लगातार दूसरे छोर से, आपको दिखा दे दूसरे छोर से, ये देखिए दूसरी बिल्डिंग से वो जो प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का जारी है। और दूसरी तरफ हम पब्लिक भी है, देखिए यहाँ वो मौके पर मौजूद है, वो भी हम दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हम सराहना करते हैं कि लगातार वो इस आग पर काबू पाने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत की बदौलत जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आग पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन टॉप फ्लोर पर अभी लगातार प्रयास जो है वो जारी है। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा है। देखिए पुलिस द्वारा जो है यहाँ से इनको जो हटाने का भी काम जो है वो किया जा रहा है। कैथल के माता गेट की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पेट्रोल पंप के साथ लगते ही जय बजरंग फर्नीचर है, जिसमें बता अभी आग का कारण जो है जो मालिक हैं वो नहीं बता पा रहे कि आग किस तरह से लगे, लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जो ये हाई वोल्टेज की तारें जो यहाँ गई हुई हैं जिस पर हवा चल रही थी और फ्लैक्स बोर्ड गिरा, जिसके कारण ये आग लगी है। लेकिन अभी फ़िलहाल मौके पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आग कैसे लगी, किस तरह लगी, लेकिन अभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास वो लगातार जारी है। चलिए यहाँ पर हम देखिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं, सुरेंद्र जी हैं वो पहुँच चुके हैं। चलिए उनसे भी जानने का प्रयास हम करते हैं। सुरेंद्र जी क्या जानकारी देने जाएंगे, किस तरह की सूचना मिली थी? हमारे को सूचना मिली जी सीवन गेट पेट्रोल पंप के पास जय बजरंगबली फर्नीचर की दुकान में आ गए। जैसे ही हमें आकर सूचना मिली हमने 2-3 गाड़ी तुरंत ही निकाली। 2 गाड़ी पहले आ गई, एक गाड़ी फिर आ गई, एक गाड़ी पुंडी से मंगा ली, तो इसमें पानी मारना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप को भी बचाया, साइड की बिल्डिंग को भी बचाया और तकरीबन आग पर कंट्रोल पा लिया गया। तो सर आग पर आग किस तरह से लगी, अभी कारणों का पता? कारणों का तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि भाई कोई इसका बैंडर बोर्ड कोई तारों पे गिर गया और तारों ने चिंगारी फेंक दी और वो उसमें बिल्डिंग में आग लगी। शोरूम के बाहर कोई हाई वोल्टेज की तारें गई हैं ऐसा बताया? शोरूम के बाहर के तार लगी हैं, तो उन तारों की वजह से ही आग लगी है। तो अभी आग पर काबू पा लिया गया? आग में तकरीबन काबू पा लिया, 15-20 मिनट का काम रह गया है। तो सर कोई जान का नुकसान का हुआ है? कोई जान का नुकसान नहीं है, माल की अभी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि माल तो बिल्डिंग में जिस टाइम आग बुझ जाएगी उस टाइम पता करेंगे। कितने फ्लोर थे सर? पूरे सारे के सारे शोरूम में आग लगी? नहीं, नीचे वाले में कोई आग नहीं है, ऊपर के 2 फ्लोरों में आग है। 2 के 2 फ्लोरों में आग लगी? 2 के 2 फ्लोर में आग। फर्स्ट फ्लोर पर काबू पा लिया गया अभी दिख रहा है कि तकरीबन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सुरेंद्र जी हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, जो साफ तौर पर ये कहना है कि हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जय बजरंग फर्नीचर में आग लगने की सूचना मिली, मौके पर हम पहुंचे, लेकिन हम फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करके जो इतनी मशक्क़त से लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास वो कर रहे हैं। देखिए हम आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए दूसरी जगह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा ये जो तार है ना जी ऐसे गई है यूँ एकदम से हमने जाती देखी, हम भाग गए अभी कहीं ना कहीं लग ना जाए। जी बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि ये तारें जो यहाँ से गई हैं ऐसा इनमें से आग जो है वो ऐसी गई है और जो शोरूम में लगी और जिसके कारण ये हादसा हुआ। लेकिन अभी हादसे की पूर्णतः से पुष्टि हम ये कर नहीं सकते कि आग के लगने का कारण क्या है, लेकिन फ़िलहाल जो बताया जा रहा है, जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनकी जो मौखिक बातें हैं उनके मुताबिक हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आग लगने का कारण क्या है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं जिनको द्वारा इस आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है,
देखिए मेहनत अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की, देखिए काबिल तारीफ़ है इन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की भी। देखिए ये टीन की छत है, उस पर चढ़कर जो है ये ग्राउंड टॉप फ्लोर है, उस पर आग पर पानी की बौछारें जो हैं वो कर रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं इन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को भी जो इतनी मेहनत से अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इनकी बदौलत आज इस शोरूम में जो आग लगी थी उस पर आग पर काबू जो है वो पा लिया गया, तकरीबन काबू पा लिया गया है। लेकिन इनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इनके मेहनत के द्वारा ही जो है इस आग पर काबू पाया गया। क्योंकि आप देखिए कि कैसे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा एक टीन की छत पर चढ़कर इस टॉप फ्लोर पर जो आग लगी थी उस पर काबू पाने का प्रयास जो वो किया जा रहा है। लेकिन तकरीबन आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो लपटें नहीं दिखाई दे रही। तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया है। कैथल वेकिन टीवी की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए मेहनत आप देखिए कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अब शायद इधर से बिल्कुल इस तरफ शायद आग ऐसा महसूस पता लग रहा है कि आग लगी हुई है। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल ये पौड़ी यहाँ से लगाई गई है और जी बिल्कुल देखिए यहाँ से अब ऊपर टॉप फ्लोर पर चढ़ने का प्रयास जो वो किया जाएगा। ये देखिए मेहनत लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा जारी है और यहाँ पर मौजूदा जो लोग हैं उनके द्वारा भी उनका हाथ जो है वो बटाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें हैं कैथल के माता गेट की जय बजरंग फर्नीचर में एक भयंकर आग जो है वो लग गई थी, जिसको लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है। लेकिन आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है और तकरीबन आग पर काबू पा भी लिया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर आग की लपटें जो हैं वो दिखाई दे रही थी, लेकिन फ़िलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मेहनत के बदौलत इस पर आग पर काबू पा लिया गया है। आप ये देखिए प्रयास जो है टॉप फ्लोर पर जाने का जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए मेहनत लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारी और लोग जो यहाँ पर मौजूदा लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए इस पैड़ी के माध्यम से टॉप फ्लोर पर जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और बिल्कुल आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा प्रयास जारी है और इस आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। लेकिन पूरा का पूरा शोरूम आग की लपेट में है और पूरा का पूरा सामान जो है वो जलकर राख हो गया। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा बड़ी मशक्क़त से मेहनत की गई और उस आग पर काबू पा लिया गया। फ़िलहाल प्रयास टॉप फ्लोर पर जाने का है। आप ये देखिए लगातार प्रयास जारी है और टॉप फ्लोर पर कहीं ना कहीं जाने का प्रयास किया जा रहा है।
और ये देखिए कि टॉप फ्लोर पर पौड़ी जो है वो लगा दी गई है और अब फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा इस पौड़ी के माध्यम से ऊपर जाया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं और आग कहीं लगी तो नहीं है। अगर लगी है तो उसको बुझाने का काम किया जाएगा। फ़िलहाल तैयारी है टॉप फ्लोर पर जाने की। और ये देखिए कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और ये फायर ब्रिगेड कर्मचारी द्वारा टॉप फ्लोर पर जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। साथ में पानी की जो पाइप है वो भी लेकर जो है ऊपर जाया जा रहा है, आप ये देखिए। और लगातार जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी जो है यहाँ मेहनत की जा रही है। उनका भी प्रयास है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। और लगातार लोग जो हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का हाथ जो है वो बटा रहे हैं ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल आपको दिखा दें कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी टॉप फ्लोर पर जाने का प्रयास जो वो कर रहे हैं और ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। और ऊपर जाकर जो अगर इस साइड कोई आग अगर रहती है तो उसको बुझाने का प्रयास जो वो किया जा रहा है ताकि इस शोरूम को में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड कर्मचारी जो है वो पहुंच चुका है और आप दो जो ऊपर जाओ तब चढ़ा लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हेल्प की गई और शोरूम के अंदर जो सामान था उसको निकालने का भी प्रयास किया गया। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर और टॉप फ्लोर पर जो सामान था वो पूर्ण तरह से जलकर राख हो गया। लेकिन स्थानीय लोग लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का हाथ बटा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। और टॉप फ्लोर पर ये देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी द्वारा और देखिए लगातार फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं सुरेंद्र जी, वो भी मेहनत जो है वो कर रहे हैं। लगातार अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और ख़ुद जो है आग बुझाने में प्रयासरत हैं ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। सुरेंद्र जी हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस आग पर काबू पाने का प्रयास जो लगातार जारी है। तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया है और लगातार अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खुद अधिकारी इस आग पर काबू पाने के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये पाइप तो गलत है, ये पाइप तो गलत है, ये पाइप गिर दे, ये पाइप गिर दे, ये गिर दे, गिर दे, अरे छोड़ दे, मैं छोड़ देना करके वो एक मिनट क्या उसने जी बिल्कुल, लगातार सुरेंद्र द्वारा जो अधिकारी हैं फायर ब्रिगेड के लगातार अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर सहयोग किया जा रहा है और साथ मिलकर काम करवाया जा रहा है और इस आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी टॉप फ्लोर पर कहीं ना कहीं चिंगारियां जो है वो नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि इस आग में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितना भी शोरूम में सामान था वो जलकर राख हो गया। जो है वो टॉप फ्लोर की बात करें या फर्स्ट फ्लोर की बात करें, लेकिन अभी जानी नुकसान जो है वो नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर जान गनीमत रही कि कोई
जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन आग पर तकरीबन काबू पाने का प्रयास जो लगातार जारी है। अब ये देखिए फायर ब्रिगेड का तीसरा कर्मचारी भी ऊपर जाने का प्रयास जो है वो कर रहा है, ये देखिए। और लगातार सुरेंद्र फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये देखिए लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टॉप फ्लोर पर अभी आग लगी हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो देखिए अभी पतंगे जो है, चिंगारियाँ वो नज़र आ रही हैं। अभी उसी को लेकर जो है फायर ब्रिगेड कर्मचारी वो गए हुए हैं और उस पर आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी बिल्कुल टॉप फ्लोर पर हैं इस साइड, बल्कि दूसरी साइड की बात करें तो वहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी तरफ प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का जारी है। कैथल के माता गेट की ये तस्वीरें हैं जहाँ बजरंग फर्नीचर है, जहाँ शॉर्ट सर्किट से ऐसा बताया जा रहा है कि आग लगी। लगातार लोगों द्वारा जो फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हेल्प जो है वो की जा रही है, ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको टॉप फ्लोर की। देखिए फायर ब्रिगेड कर्मचारी है जो लगातार वहाँ से अपने कर्मचारियों को इशारे कर रहे हैं कि किस तरह से पानी की रेस जो पावर है वो बढ़ाएं। और लगातार टॉप फ्लोर पर कर्मचारी पहुंच चुके हैं जो इस आग को बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है और तकरीबन इस आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए, हाँ, हम यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं, उनसे भी अगर बात हुई तो बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि कैथल के माता गेट स्थित जय बजरंग फर्नीचर पर ये आग लगी। अभी आग का कारण जो है वो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। कुछ देर पहले की तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी, लेकिन फ़िलहाल जो है उन पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा काबू पा लिया गया है। पूरे के पूरे फ्लोर पर अगर बात करें तो अब जो है आग की लपटें जो है वो नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के द्वारा बड़ी मेहनत के द्वारा इस आग पर पूरे के पूरे शोरूम पर जो है वो आग, आप थोड़ी देर पहले की तस्वीर की बात करें तो पूरे के पूरे शोरूम के आग की लपटें जो देखी जा रही थी, लेकिन फ़िलहाल उस पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल ये गाड़ी है, ये गाड़ी बिल्कुल यहाँ शोरूम के बिल्कुल पास खड़ी थी, जो शॉर्ट सर्किट के कारण जो बिल्कुल जलकर, आप देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आपको मैं अगर टायरों की बात करें तो ये देखिए टायर जो है बिल्कुल जल गए हैं। ये देखिए, शायद गाड़ी की अगर बात करें तो शायद सेंट्रो, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद सेंट्रो है। पूरी की पूरी गाड़ी जो शॉर्ट सर्किट हुई, आग लगी और इस आग की चपेट में ये गाड़ी भी आ गई और पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर जलकर राख हो गई। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम अंदर का भी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे इसकी। ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट बोर्ड वो जल गया है, गाड़ी पूरी की पूरी तरह जल गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी कि साथ लगी खड़ी गाड़ी में भी
आग लग गई और आग की भेंट ये गाड़ी जो है वो चढ़ गई। लेकिन फ़िलहाल बिल्डिंग की अगर बात करें तो बिल्डिंग पर पूर्णतः से आग पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि अभी नुकसान का अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कल सुबह हम आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ और क्या कुछ मालिक जो है यहाँ कहना चाहेंगे कितना नुकसान आका जाएगा, हम कल की कवरेज में आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल की बात करें तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा और फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारियों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा इस आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि स्थानीय लोगों की भी बड़ी मेहनत यहाँ पर रही और उनके द्वारा जो है पूरा काबू पा लिया गया। चलिए सुरेंद्र जी, आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया आग पर? हाँ, पूरी तरह काबू। आग में थोड़ा बहुत धुआं है, बाकी आग बिल्कुल बुझ चुकी है। आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया है? हाँ जी, काबू कर लिया। चलिए, सुरेंद्र जी थे फायर ब्रिगेड के अधिकारी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक ये नहीं जाएंगे जब तक पूरी तरह से धुआं या जो भी काम रहता है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़िलहाल अनुमान करें नुकसान की, उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन कल आपको पूर्ण तरह से बताएंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का कितना नुकसान हुआ वो कल बताएंगे। कल की कवरेज में आपको बताएंगे कल कितना नुकसान जो है इस शोरूम का हुआ। लेकिन फ़िलहाल बता दें कैथल के माता गेट के जय बजरंग फर्नीचर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और आग से जो है पूर्णतः से शोरूम जो है वो जलकर राख हो गया, गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी वो भी जलकर राख हुई है। लेकिन नुकसान कितना है वो हम कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे कैथल ब्रेकिंग टीवी।